समापन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित संस्थान के निदेशक एवं नवगठित ओएलआईसी के अध्यक्ष महोदय श्री प्रोफेसर BS मूर्ति जी और आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती बेला जी, सहायक निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान सिकंदराबाद तथा नवगठित ओएलआईसी के सभी सदस्यगण, सभी संकाय सदस्यों एवं यहाँ उपस्थित संस्थान के सभी कर्मचारी गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे संस्थान के निदेशक एवं आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती बेला जी दोनों ने ही अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे हिंदी सप्ताह के समापन समारोह में भाग लेने को सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए मैं अधिक समय व्यर्थ न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती बेला जी से आप सभी का परिचय करवाना चाहूंगा। श्रीमती बेला जी वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय सिकंदराबाद में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप विगत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में भी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुकी हैं और आप केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान विशाखापट्टनम केंद्र की कार्यालय प्रभारी भी रह चुकी हैं। आपके पास राजभाषा हिंदी के अध्यापन के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। आप पत्रकारिता में भी रुचि रखती हैं। आप एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं और लेखक भी हैं। आपकी कविताएं एवं रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आज के हमारे समापन समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती बेला जी। श्रीमती बेला जी आज हमारे साथ वर्चुअल मोड में जुड़ रही हैं। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि श्रीमती बेला जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। मैं श्रीमती बेला जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे साथ बने रहें। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने संबोधन से हमें प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। तो श्रीमती बेला जी, अगर आप श्रीमती बेला जी अगर आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। गुप्ता जी धन्यवाद। स्वागत। सभी को नमस्कार। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के माननीय निदेशक महोदय श्री BS मूर्ति गारू, रजिस्ट्रार श्री मनोहर नाम्बियार गारू, संकाय प्रभारी डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी, अन्य अधिकारीगण एवं स्टाफ सदस्य एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के नवगठित हिंदी प्रकोष्ठ के सभी सदस्य गणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह के उद्घाटन और हिंदी सप्ताह के समापन समारोह अर्थात आज के समारोह के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। यह बड़े हर्ष का विषय है कि 12 वर्ष के पश्चात, संस्थान की स्थापना के 12 वर्षों पश्चात यहाँ अभी हाल ही में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और उसी के तत्वावधान में हिंदी सप्ताह समारोह आयोजित किया गया। उसके लिए मैं ओएलआईसी अर्थात राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्यगणों के प्रति हार्दिक अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ। निस्संदेह यह पहल जो संस्थान ने की है उससे IIT हैदराबाद में भविष्य में राजभाषा कार्यान्वयन का प्रचार प्रसार होगा और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। दो पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगी। हिंदी भाषा नहीं, हिंदी
भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। अर्थात राजभाषा हिंदी हमारी भावनाओं से जुड़ी है। न केवल हिंदी बल्कि भाषा का संबंध मानवीय भावनाओं से होता है, और चूंकि भाषा मानवीय संवेदना से जुड़ी होती है, इसलिए यह मुद्दा भी थोड़ा सा नाजुक अर्थात संवेदनशील होता है। आज हिंदी विश्व में 70 करोड़ से अधिक जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है। विश्व की तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है हिंदी। लेकिन विडंबना देखिए, जितना अधिक विवाद हिंदी को लेकर अपने ही देश में है, उतना किसी अन्य देश में उनकी अपनी भाषा को लेकर नहीं होगा। इसका इतिहास तो आप जानते ही हैं। हिंदी की लोकप्रियता, सर्वग्राह्यता और सर्वप्रियता। लोकप्रियता इसकी कह लीजिए इसके प्रचार के कारण, सर्वप्रियता क्योंकि यह सबके द्वारा पसंद की जाती थी, और सर्वग्राह्यता अर्थात इसे सभी भाषा भाषियों ने भारत के अंतर्गत काफी मनोयोग से ग्रहण किया था इसका। इन तीनों विशेषताओं को देखते हुए 14 सितंबर सन 1949 के दिन भारत को भारतीय संघ की राजभाषा के तौर पर संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान के साथ साथ भारत को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित कर दिया गया। इसके अलावा हिंदी की एक और विशेषता है जिसके कारण भी इसे राजभाषा के पद पर आसीन किया गया, और वह विशेषता है हिंदी की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ समीपता, नजदीकी। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। कन्नड़ भाषा का यदि हम संदर्भ लें तो उस भाषा में संदर्भा, उचित, धन्यवादा, प्रार्थना, ये सारे शब्द कन्नड़ में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मलयालम में सन्यासी, ऋषि, विद्यार्थी, स्त्री आदि शब्द, तमिल में, जो कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि विरोधी भाषा है हिंदी की, लेकिन तमिल में भी धर्मा, पावम, पापम के लिए तमिल में पावम शब्द का प्रयोग होता है। प्रसादम, समुद्रम, ये सारे शब्द हिंदी के उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा बांग्ला भाषा में कार्यकलाप अर्थात कार्यकलाप, इतिहास, भूगोल आदि शब्द, उड़िया में धन्यवाद, आशीर्वाद, पाथर इत्यादि शब्द, मैडम, मैडम आप आपको हमारी आवाज आ रही? अब हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो 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 मिसेस बेला, हेलो हेलो मिसेस बेला। नवीन जी आप एक बार फोन करिए। मिसेस बेला आपको, हेलो मिसेस मिसेस बेला, we can't hear you. नहीं, आवाज नहीं आ रही है। We can't. अचानक से बीच में रुक गया। अभी वीडियो आ रहा है।
का बजट खुद तक है। यस, एक बार म्यूटेड म्यूटेड है वो बोल। म्यूट पे है आप, म्यूट पे है। हाँ म्यूट थी। अनम्यूट अनम्यूट। यस यस, आई थिंक शी इज अनम्यूटेड राइट नाउ। म्यूट की। एक बार रिकनेक्ट करने के लिए बोलते हैं उन्हें फिर। तो लॉग आउट करके लॉग आउट। हाँ, एक बार लॉग आउट करके लॉग आउट। हाँ एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे क्या? ऑडियो। हाँ वही वही करते हैं फिर। अगर वो एक्चुअली वो लॉग आउट करके लॉग। हाँ लॉग। अच्छा वही लॉग इन नहीं हो रहा तो फिर ये ऑडियो से करवा देंगे पूरा। भी वीडियो आ रहा है। हाँ अभी आ रही है? हाँ, परफेक्ट ओके परफेक्ट। जी जी। तो पता नहीं
नहीं क्या टेक्निकल व्यवधान है इसमें। जी, कोई बात चलिए कोई नहीं। हाँ, हाँ, ठीक। शुरुआत करते हैं। जी, इस रुकावट के लिए क्षमा चाहूंगी। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में। तो हिंदी न केवल लोकप्रिय भाषा है बल्कि वह अन्य प्रादेशिक भाषाओं के भी उतने ही समीप है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करवाया गया। कुछ लोग हिंदी को कठिन और जटिल बतलाते हैं, प्रशासनिक शब्दावली को, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सेक्रेटेरिएट आदि शब्द आरंभ में हम भारतीयों को क्लिष्ट या कठिन नहीं लगे होंगे? लेकिन इन शब्दों के या कह लीजिए इस भाषा के लगातार दोहराव के कारण, बार बार रिपीटिशन के कारण ये शब्द बड़ी आसानी से हम भारतीयों के मुंह पर चढ़ गए और हमें यही भाषा काफी आसान लगने लगी। इसकी विडंबना तो देख लीजिए कि इसी दोहराव के कारण आज अनपढ़ और अंगूठा छाप व्यक्ति भी कमिश्नरेट, कलेक्टर, असेंबली, क्वारंटाइन आदि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। तो क्या हम अपने ही देश की सबसे प्राचीन भाषा के शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर पाते या उन्हें आसानी से बोल नहीं पाते? लेकिन बशर्ते उनका प्रयोग तो आरंभ होता। जैसे वृक्ष धरती के श्रृंगार हैं, जैसे वृक्ष धरती के श्रृंगार हैं, वैसे ही हिंदी भारतीय संस्कृति की अलंकार है। वैसे ही हिंदी भारतीय संस्कृति की अलंकार है। आज दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश मात्र अपनी भाषाओं के बलबूते उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। यहाँ मैं चीन का उदाहरण देना चाहूंगी। चीन विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभरा है, तो उसका मुख्य कारण है उनकी अपनी भाषा मंडारिन। जब शिक्षा का माध्यम अपने देश की अपनी मातृभाषा या स्वभाषा होता है, तब छात्रों को विषय को समझने में और उसे आत्मसात करने में काफी आसानी होती है। लेकिन हमारा कह लीजिए उतना सौभाग्य नहीं रहा कि यहाँ सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी बन पाती। इसलिए तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा में आज भी कई प्रतिभावान छात्र संसाधनों की कमी और धन के अभाव के कारण दाखिला नहीं ले पाते हैं। वर्तमान सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में हिंदी की तथा प्रादेशिक भाषाओं की महत्ता को समझते हुए उन्हें जो प्रोत्साहन दिया है वह वाकई सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में इसका फायदा हमारे देश को जरूर होगा। देखा जाए तो हिंदी आज आंतरिक संपर्क भाषा के रूप में भी काफी सफल है। अर्थात यदि कोई कर्मचारी, अधिकारी या कोई सामान्य व्यक्ति देश के अन्य हिस्सों में जाता है कार्य हेतु या भ्रमण हेतु, तो वहां सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही होती है। और यदि वह हिंदी जानता है तो उसकी संप्रेषण की जो कमी होती है, संप्रेषण की जो समस्या है, वह वहीं हल हो जाती है। तो इसलिए जनभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है और एक आंतरिक संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यदि विश्व पटल पर देखा जाए, ग्लोबलाइजेशन के रूप में हिंदी का क्या स्थान है, यदि हम इस पर विचार करें तो आज कई देशों में जैसे फिजी, मॉरिशस, जर्मनी, जापान आदि कई देशों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। और चूंकि भारत एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, तो यहाँ की भाषा सीखना विदेशियों के लिए एक अनिवार्यता बनता जा रहा है। अब मैं आईआईटी हैदराबाद में हिंदी कार्यान्वयन या राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कुछ उपयोगी और कुछ सरल सुझाव यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी, ताकि उन्हें अपनाकर
आप अपने कार्यालय में हिंदी का बेहतर रूप से कार्यान्वयन कर सकें। सर्वप्रथम हिंदी में तिमाही बैठकें आयोजित की जाएं और उन बैठकों में सभी अनुभागों के जो अध्यक्ष होंगे या सभी अनुभागों के जो इंचार्ज होंगे, प्रभारी होंगे, उन्हें आमंत्रित Excuse me. We cannot hear you. Hello. आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से म्यूट। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से। फोन पे कर रहे हैं। नहीं, मैं ये स्पीकर ऑन करता हूँ। आईआईटी हैदराबाद में राजभाषा कार्यान्वयन को बेहतर बनाने हेतु कुछ सुझाव मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला सुझाव है, राजभाषा कार्यान्वयन के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष या एचओडी का यह दायित्व होता है कि वह हिंदी का अनुपालन अपने संस्थान में आरंभ करवाएं। जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहनी चाहिए, अर्थात संस्थान के शीर्ष अधिकारी सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग करना आरंभ करें। फाइलों पर छोटी छोटी टिप्पणियां जैसे कि सीन थैंक्स, देख लिया, धन्यवाद, कृपया बात करें, कृपया चर्चा करें, पिछले कागजात प्रस्तुत करें, अनुमति दी जाती है, इस तरह की कुछ छोटी टिप्पणियां आप हिंदी में लिखना आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी के बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आप बिल्कुल 2 या 4 शब्दों में इन टिप्पणियों को फाइलों पर लिख सकेंगे। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर यथासंभव हिंदी में दिए जाएं और आम पत्रों को भी, अन्य पत्रों पर भी हस्ताक्षर हिंदी में आरंभ किए जाएं। इससे काफी पत्र हिंदी भाषा में लिखित भी मान लिए जाएंगे। सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को राजभाषा विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण के लिए नामित करें, जिससे उन्हें कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होगा और वे हिंदी में कार्य करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। सप्ताह का कोई एक दिन निश्चित कर लें और उस दिन सभी अधिकारी व कर्मचारी फाइलों पर यथासंभव हिंदी में टिप्पणी करें और उस दिन आयोजित सारी बैठकों और परिचर्चाओं में हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं जिनके लिए बहुत अधिक धन का व्यय या समय का अपव्यय नहीं होगा और बड़ी ही आसानी से हिंदी का भविष्य संस्थान में उज्जवल होता जाएगा। अब अंत में आपका अधिक समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे आशा है कि आज देश में जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान होता है, उसी प्रकार एक दिन हमारी प्रबल इच्छा शक्ति, हमारे आत्मविश्वास और आत्म गौरव के बलबूते हिंदी को वह स्थान अवश्य प्राप्त होगा जिसके वह काबिल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की भाषा है, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तृतीय भाषा है और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हिंदी हमारा कर्म है, इसका कार्यान्वयन हम सबका धर्म है और यही भारतीय संविधान का मर्म है। अंत में एक बार फिर मैं निदेशक महोदय मूर्ति गारू, रजिस्ट्रार सर और गुप्ता जी, आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। श्री नवीन श्रीवास्तव जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का समन्वय किया और निरंतर मेरे साथ संपर्क में बने रहे और मुझे संस्थान की बारीकियों से परिचित करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी छात्रों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमती वेदिका जी, धन्यवाद।
हमसे जुड़ने के लिए और अपने उत्साहवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो और अब मैं मंच पे श्रीमती मिताली अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो हमारे सामने एक कविता प्रस्तुत करेंगी। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को इस संसार में इतनी सफलता के साथ हिंदी सप्ताह मनाने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और इस अवसर पर मैं एक शख्स का यहाँ पे आप लोगों को नाम लेना चाहूंगी, जिसके कारण मैं आज आप सबके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। वो है मेरी माता जी, डॉक्टर लता अग्रवाल, जो कि एक हिंदी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हैं। आज ये उन्हीं का ही उनके ही ये सहायता थी, जिसके कारण मैं हिंदी में इतना कुछ कर पाई। और आज मैं जो भी हूँ उसका श्रेय भी मेरी माता जी को जाता है। और उन्हीं की अनुमति से, उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता का मैं यहाँ पे पाठ करना आपकी अनुमति से चाहूंगी। हिंदी है मेरा नाम है, उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। हिंद मेरा चीती मेरी सोनी हथेली, सोनी हथेली। सहजता ही मेरा बस एक कमाई, मैंने सदा जग में समरसता बढ़ाई। अंग्रेजी से है ना मेरी कोई लड़ाई, देश की माटी में खिली दम की चमेली। हिंदी है मेरा नाम, हूँ उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। सूर कबीर मीरा ने था मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। खुसरो ने था मुझको गोद खिलाया, गोद खिलाया। भारतेंदु ने उंगली पकड़ चलना सिखाया, चलना सिखाया। यूं सज गई फिर मेरे ख्वाबों की हवेली, ख्वाबों की हवेली। हिंदी है मेरा नाम, हूँ उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। मैंने भी लड़ी मुल्क में जंग लड़ाई, जंग लड़ाई। गीतों ने मेरे देशभक्ति की जोत जलाई, जोत जला दी। अपने ही दम मैंने हर कौम मिला दी, कौम मिला दी। थी इस आंगन की कभी नार नवेली, नार नवेली। हिंदी है मेरा नाम, हूँ उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। क्यों मुझको बनाते हो नफरत का निशाना, नफरत का निशाना। मैंने तो कभी औरों को कमतर नहीं माना, कमतर नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, खुशियों का जमाना। अपने ही घर बन गई हूँ आज पहेली, आज पहेली। हिंदी है मेरा नाम, हूँ उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। बेगार का फिर मुझको इल्जाम दे दिया, इल्जाम दे दिया। पिछड़ी हुई तहजीब में शुमार कर दिया, शुमार कर दिया। छोड़ दिया मुझको यूं करके अकेली, करके अकेली। हिंदी है मेरा नाम, हूँ उर्दू की सहेली, उर्दू की सहेली। हिंद में बची थी मेरी सूनी हथेली, सूनी हथेली। आप सभी का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर अपनी माता जी को नमन करना चाहती हूँ। शायद वो ये मुझे यूट्यूब पे देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लाइव बनाने के लिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती पिताली जी। और अब मैं अपने निदेशक महोदय को मंच पे आने के लिए आमंत्रित करूंगा, जो 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारे संस्थान में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं उनका अवार्ड बांटेंगे। नमस्ते भाइयों बहनों, ये हिंदी सप्ताह समारोह का बहुत अच्छा एक हफ्ते से हुआ। आज इसका आखिरी दिन है। बहुत सारे प्रतियोगिता हुए हैं करके सुना है। वो सबका जो विनर्स है, क्या बोलूं हिंदी में, विजेता है, उनको ये सर्टिफिकेट्स देने का प्रोग्राम है अभी। मैं जो भी इसमें विजयी रहे हैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा, वो आएंगे और उनको निदेशक महोदय सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो देंगे। तो निबंध लेखन प्रतियोगिता कर्मचारी वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला है अर्चना सिंह, जो कि सेक्शन ऑफिसर है एकेडमिक सेक्शन में। इसी वर्ग में द्वितीय प्रतियोगिता पुरस्कार मिला है श्री बद्रीनाथ कारी जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और इसी वर्ग में तृतीय पुरस्कार मिला है श्रीमती श्रीदेवी, जो कि सेक्शन ऑफिसर एचआर डिपार्टमेंट में है। अब हम लोग निबंध लेखन प्रतियोगिता विद्यार्थी वर्ग में जाएंगे। शायद कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित ना हो, जो भी यहाँ पर हैं वो आकर ले सकते हैं, पुरस्कार अभी ले सकते हैं, और बाकी लोगों को हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है। इस वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला है अन्नू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। द्वितीय पुरस्कार मिला है सुवित्ति, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो हम उन्हें उनका सर्टिफिकेट और मोमेंटो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तृतीय पुरस्कार मिला है सिद्धार्थ कुमार, अगर वो यहाँ पर हैं तो सकते हैं। मैं इन दोनों लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हम लोग इन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो पहुंचाएंगे। अब जो तृतीय वर्ग है वो तकनीकी शब्दावली कर्मचारियों के लिए था, और इसमें प्रथम पुरस्कार मिलता है श्रीमती मिताली अग्रवाल, पीआरओ। इस वर्ग में द्वितीय पुरस्कार मिलता है श्री सारांश कंडेलवाल को, जो कि टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट है। इस वर्ग में तृतीय पुरस्कार मिलता है श्री शुभम मिश्रा, जो कि लाइब्रेरी ट्रेनी है।
जो चतुर्थ वर्ग है वो है सुलेख प्रतियोगिता। ये भी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें प्रथम पुरस्कार मिलता है श्री राजकुमार बेजांगती को, जो कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हैं डिजाइन डिपार्टमेंट में। इसी वर्ग में द्वितीय पुरस्कार मिलता है मिस नेहा वैद्य। और इसी वर्ग में तृतीय पुरस्कार मिलता है श्री चैतन्य गाजबे को, जो कि टेक्नीशियन है। तो मेरी तरफ से सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई और धन्यवाद निदेशक महोदय जी। मुझे पता नहीं था कि इतना टैलेंट है हमारा। बहुत बहुत बधाई सबको। ये ऐसा समारोह हर साल होना चाहिए। जितना प्रतियोगिता कर सकते हैं वो हर साल करेंगे। अनुभव जी है पूरा सपोर्ट देने के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो भी आज हुआ है उसकी संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ। तो दिनांक 14 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 तक चले इस हिंदी समारोह का आज समापन समारोह है। मैं सबसे पहले हमारे संस्थान के निदेशक एवं OLIC के अध्यक्ष प्रोफेसर BS मूर्ति जी का और संस्थान के कुलपति महोदय श्री मनोहर नाम्बियार जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस हिंदी सप्ताह समारोह को आयोजित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया और इसे सफल बनाने में हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर वर्चुअल मोड में जुड़े हमारे साथ हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बेला जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे आज के इस हिंदी सप्ताह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि बनकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं इस नवगठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। संस्थान के कर्मचारियों ने भी उत्साह से सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए मैं संस्थान के उन सभी कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हिंदी प्रकोष्ठ ने इस हिंदी सप्ताह को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया है और इस प्रयास में हमारे संस्थान के कई अनुभागों ने हिंदी प्रकोष्ठ का पूर्ण सहयोग प्रदान करके अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, जैसे कि निदेशक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, PRO, एडमिन विभाग, कंप्यूटर अनुभाग, शैक्षणिक अनुभाग, पुस्तकालय अनुभाग आदि। इन सभी अनुभागों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आप सभी का एक बार फिर मैं हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। अब मैं सभी जो भी सदस्य हैं OLIC की कमेटी और प्रेसिडेंट सभी को आमंत्रित करूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए। और जो भी फिर सभी लोग आ सकते हैं जो भी यहाँ पर हैं सब। यस यस राइट।